ये आप देख रहे हैं कि कंक्रीट्स के पत्थर हैं और नीचे सीमेंट का आपको बैरिकेड्स दिखाई दे रहा है जिससे मजबूती से पकड़ बनाए रखे सड़क पे, ये टूटे नहीं। इधर आपको दिखाई देगा पीछे की तरफ पूरा सुरक्षा बल सुरक्षा घेरे के साथ लगा हुआ है। इसमें बड़े बड़े कंक्रीट्स के पत्थर हैं, रोड्स जाम हैं, लोगों की आवाजाही फिर भी थोड़ी बहुत बनी हुई है। आप बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का समय तय होने के बावजूद दिल्ली कूच पर अड़े किसानों का अंबाला के पास शंभू सीमा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से फिर टकराव हुआ। अवरोधों की ओर बढ़ रहे किसानों ने पथराव किया पुलिस पर। 2 दिन से पंजाब हरियाणा की सीमा की बॉर्डर पर किसानों ने बृहस्पतिवार को पंजाब में 14 जगहों पर ट्रेन रोकी और 6 टोल नाके फ्री करा दिए। उधर यूपी की तरफ से भी कुछ किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। गाजीपुर सीमा बॉर्डर पर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें बस में बिठाकर दोबारा लौटा दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में सभा कर रहे थे। 5 बजे से होने वाली सभा के 3 घंटे से देरी से शुरू हुई। देर रात तक वार्ता हुई लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। कई किसान संगठनों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद में भाजपा नेता टिकैत गुट भी शामिल है। राकेश टिकैत ने कहा कि बंद के दौरान किसान सभी काम छोड़कर बंद में शामिल। इस दौरान किसान नेता टिकैत जी ने कहा कि अवरुद्ध में हाईवे शामिल नहीं होगा। हाईवे में परीक्षा देने वाले, स्वास्थ्य विभाग में जाने वाले स्टूडेंट, उन सारे बच्चों को निकलने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर अड़े किसान संगठनों के समर्थन में हरियाणा के किसान संगठन भी खुलकर सामने आने लगे हैं। बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और टिकैत गुट भी आंदोलन में कूद पड़े। उधर हिसार जिले के गांव में पंचायत होने के बाद 18 फरवरी को जिले के करीब 40 गांवों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर पर जाएंगे। इसलिए 50 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन 2 से शुरुआत में हरियाणा के किसान संगठन ने दूरी बनाई हुई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से किसानों पर आंसू गैस और गोले दागने के बाद किसान अपना उग्र रूप दिखाने के लिए तैयार हैं। आनन फानन में किसान संगठनों ने बैठक की। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि भाकुयू चढ़ूनी के पदाधिकारी ने कुरुक्षेत्र में सादाबाद स्थित चढ़ूनी गांव में बैठक कर सर्वसम्मति से पंजाब के किसानों के साथ देने का ऐलान किया है और कमेटियां बनाई गई हैं। और जींद और जाट में धर्मशाला में कंडोला माजरा सहित खापों ने भी किसानों के साथ देने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल शुक्रवार को बंद का समर्थन हुआ है। आप देख रहे हैं सामने सिंधु बॉर्डर है जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को लगता है। इसमें सारा फोर्स का इंतजाम किया हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्स, और ये कई लेयर्स में इससे सुरक्षा की जा रही है दिल्ली की, और किला बन गया है दिल्ली। आज के समय में अगर आप देखोगे तो बहुत मजबूत स्थिति बन गई है। दिल्ली सरकार ने इधर और केंद्र सरकार ने इधर किसानों को आने की अनुमति नहीं दी है। अभी शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ पे किसानों को रोका गया है, और उसके बाद ये सिंधु बॉर्डर पड़ता है जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। इस पर बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अभी यहाँ तक किसान नहीं पहुँचा है, बट उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ किसान पहुँचेगा और यहाँ तक दिल्ली तक अपनी बातों को पहुँचाने का काम करेगा। हम यहाँ पे अभी हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन आवाज आ रही है? नहीं आ रही? सरकार अपनी उनकी मांगे माने, जो भी हो वो शांतिपूर्वक हो। और ये आप देख रहे हैं इधर बैरिकेड्स किस तरह से लगाए हुए हैं, बड़े कटीले तार लगाए हुए हैं, और बैरिकेड्स की एक बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी कतार है। पहले इन बैरिकेड्स पे ऊपर चढ़ जाया करते थे, अभी इस पे वो ऊपर तार लगा दिए गए हैं। इधर आप कंटेनर देख रहे हैं, ये सेकंड लेयर है सिंधु बॉर्डर का, उसके ऊपर कट्टे मिट्टी से भरे हुए हैं जिससे वजन हो, और किसान अपनी तैयारी जो बुलडोजर और सारी चीज़ें लेके आए हुए हैं उससे इनको हटाया ना जा सके। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और किसानों को रोकने का पूरा तरीका अपनाया गया है कि किसी भी तरह से किसान अंदर ना आ पाए। अब देख रहे हो आप, इसमें ऊपर कतारें लगी हुई हैं, लोहे के तार लगे हुए हैं, और बैरिकेड्स के ऊपर भी कोई चढ़ नहीं सकता, इसको हिला डोला भी नहीं सकता। आगे आप अगर देखोगे कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थरों से
किसी भी तरह से हिलाया नहीं जा सकता। ऊपर कंक्रीट के तार लगे हुए हैं, लोहे के तार लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े पत्थर, और इनका बहुत लंबी कतार है। ये 2 4 6 10 नहीं है, बहुत लंबी कतार है। उस पे आगे जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जवान इन कंक्रीट्स के पत्थर पे बैठे हुए हैं जो रोकने का काम करेंगे। यहाँ बहुत ही मजबूती से कंक्रीट से रोक और कंबाइंड करके बंद कर दिया गया है। एक लंबी कतार लगने के बाद में एक खाली स्पेस, और ये ऊपर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स और सारी फोर्सेस यहाँ लगी हुई हैं। किसान आंदोलन का असर अब आप रेलवे पे भी देखने को मिलेगा। 10 ट्रेनों को रोका गया, उनका डाइवर्जन किया गया, मुसाफिर परेशान रहे। इस तरह की चीज़ें ना हो, अच्छे से लोग किसानों की मांगी जाए और वो अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सबको अपनी बात रखने का हक है। आगे भी आप जुड़े रहिए सामाजिक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, आपका अपना। प्लीज़ लाइक